स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ्स लेट्स सॉल्व में। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अभी तक बात कर चुके हैं रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद के शून्यकों के ज्यामितीय अर्थ की। साथ ही हम देख चुके हैं कि रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद के शून्यक ग्राफ पर हमें किस प्रकार प्राप्त होते हैं। आज हम बात करेंगे त्रिघात बहुपद के शून्यकों की और उसका ज्यामितीय अर्थ हम समझेंगे एक ग्राफ के ऊपर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप ax³ + bx² + cx + d होता है, जहाँ ये चारों ही a, b, c और d हमारे पास वास्तविक संख्याएं होती है। और शर्त ये है कि यहाँ पर जो है एक x³ का जो गुणांक है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये त्रिघात बहुपद हमें नहीं मिल पाएगा। हम जानते हैं कि त्रिघात बहुपद के अधिकतम घात जो होती है वो 3 होती है और साथ ही चूँकि यहाँ पर 3 घात है इसलिए हमें अधिकतम 3 शून्यक त्रिघात बहुपद के प्राप्त हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं x³ - 4x का कि हमें इसका ग्राफ जो है किस प्रकार का प्राप्त होगा। इसके लिए हम यहाँ पर यदि x का मान 0 लेते हैं तो चूँकि यहाँ पर x का मान 0 हो जाएगा और इसमें भी x से गुणा है तो हमें 0 प्राप्त होगा, यानी कि x का मान 0 लेने पर इस बहुपद का मान हमें 0 प्राप्त होगा। x का मान 1 लेने पर हमें मिलेगा यहाँ पर 1⁻³ 1⁻³ - 4 × 1, अर्थात हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 ऋण 4, क्योंकि 1⁻³ हमें 1 मिलेगा और ऋण 4 मतलब हमें यहाँ पर मिलेगा -3। अगला मान अगर हम यहाँ पर लेते हैं P2 तो हमें यहाँ मिलेगा 2⁻³ - 4 × 2, अर्थात यहाँ पे 2⁻³ का हमें मिलता है 8 - 8 = 0, यानी कि 2 लेने पर हमें इसका मान जो है कितना प्राप्त हो जाता है, 0 प्राप्त हो जाता है। यदि हम इसमें -1 लेते हैं तो P-1 हमें मिलेगा, -1 है इसलिए इसको हम हमेशा कोष्टक में लिखेंगे, नहीं तो गलत हो सकता है। -1⁻³ है इसलिए हमें -1 मिलेगा और माइनस +4 हो जाएगा और +4 - 1 हमें मिलने वाला है यहाँ पर 3। और -2 अगर हम लेते हैं इसमें तो हमें मिलेगा -2⁻³ -4 गुना कोष्टक में लिखेंगे हम -2 -2⁻³ हमें मिलेगा -8 और +4 गुना हमें मिलने वाला है 8 = 0। तो इन 3 स्थितियों में हमें 0 प्राप्त हुआ है। तो हम देखते हैं कि x का मान 0 रखने पर बहुपद का मान 0 हो रहा है, x का मान 2 रखने पर बहुपद का मान 0 हो रहा है और x का मान -2 रखने पर भी बहुपद का मान 0 हो रहा है। जब हम इसे ग्राफ पर देखते हैं तो इन सभी बिंदुओं को अगर हम ग्राफ पर अंकित करते हैं और अंकित करने के बाद हम देखते हैं कि इसका ग्राफ हमें कुछ इस प्रकार का जो है प्राप्त होता है, जिसमें हम देख रहे हैं कि ये ग्राफ x अक्ष को 1, 2 और 3 अलग अलग बिंदुओं पर जो है काटता हुआ निकल जाता है। इसका अर्थ ये है कि हमने पहले भी पढ़ा है कि यदि किसी बहुपद का ग्राफ x अक्ष को जिन जिन बिंदुओं पर काटता है वो बिंदु जो हैं बहुपद के शून्यक होंगे। यहाँ पर चूँकि ये ग्राफ जो है x अक्ष को -2, 0 और 2 3 बिंदुओं पर काटता हुआ जा रहा है, अतः हम कहेंगे कि इस बहुपद के 3 शून्यक हैं। अगला उदाहरण हम देखते हैं Px = x³ - x²। यहाँ हम देख रहे हैं कि x की अधिकतम घात हमें 3 दिखाई दे रही है, अर्थात यह एक त्रिघात बहुपद है। और जब हम इसका ग्राफी निरूपण करने जाते हैं तो इसका ग्राफ हमें किस प्रकार प्राप्त होता है, उसके लिए हम इन बिंदुओं को जमा लेते हैं। किस प्रकार से हमें बिंदु प्राप्त होंगे, यदि हम x का मान 0 रखते हैं तो हमें Px का मान भी, बहुपद का मान भी 0 प्राप्त होता है। यदि हम x का मान 1 रखते हैं यहाँ पर तो हमें मिलेगा 1⁻³ - 1⁻², अर्थात 1 - 1
यानी कि हमें मिला 0। जब हम इसमें 1 लिखते हैं तो भी हमें 0 मिलता है। यदि हम x का मान 2 लिखते हैं तो यहाँ पर अपने को मिलता है 2 की घात 3 माइनस 2 की घात 2, 2 की घात 3 अर्थात 8 माइनस 2 की घात 2 यानी 4। अब हमें मिला 4। यहाँ पर हम यदि इसमें x का मान जो है -1 रख देते हैं तो हमें मिलेगा p माइनस 1, p माइनस 1 अर्थात -1 की पावर हो गए 3 और -1 है इसलिए हम इसको कोष्टक में लिख रहे हैं। -1 की घात 3 हुई यानी कि -1 और -1 की घात 2 है इसलिए हमें +1 मिलने वाला है। तो यहाँ अपने को मिलेगा -1 और -1 -2। जब हम इस सारणी के बिंदुओं को इस ग्राफ पर लगाते हैं तो हमें प्राप्त होता है कि ये जो ग्राफ है ये x अक्ष को 0 और 1 पर जो है काटता हुआ निकल जाता है। अर्थात इस बहुपद के हमें यहाँ पर 2 शून्यक प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि इसकी अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो हमें 3 शून्यक प्राप्त होने चाहिए। लेकिन ग्राफ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो 0 है वो जो है संपाती हो रहा है, 0 रिपीट हो रहा है 2 बार। किस प्रकार से हम इस बीजगणितीय विधि में हम इसको देख सकते हैं कि यदि हम यहाँ से x² को कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलेगा x माइनस 1। इसके शून्य ज्ञात करने के लिए हमें इन दोनों को 0 के बराबर करना पड़ेगा। x² बराबर 0 होगा और x माइनस 1 भी बराबर होगा 0 के। x² बराबर 0 मतलब x गुना x बराबर 0 और x माइनस 1 0 के बराबर है मतलब x बराबर हुआ 1। यहाँ से हमको जो है x का मान, इन दोनों x का जो मान है वो किसके बराबर प्राप्त हो रहा है, 0 का। इसका मतलब है या तो ये x 0 होगा या फिर ये x 0 होगा। अर्थात हमें मिलेगा x बराबर 0, x बराबर 0 या फिर x बराबर 1। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है x बराबर 0 वो 2 बार रिपीट हो रहा है। तो ग्राफ में बिंदु तो हमें एक ही जगह काटता हुआ नज़र आएगा जिस पर बहुपद का मान 0 हो चुका है और साथ ही ये 1 पर जो है इस ग्राफ को काटता हुआ जा रहा है। तो हम कहेंगे कि इस त्रिघात बहुपद के हमें 2 शून्यक प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनमें से जो 1 शून्यक है वो 2 बार रिपीट हुआ है। कुल मिलाकर हमें 3 शून्यक इसके प्राप्त हुए हैं। अगला उदाहरण हम देखते हैं px = x³। यहाँ पर भी इस बहुपद की अधिकतम घात हमें 3 दिखाई दे रही है, इसलिए यह भी एक त्रिघात बहुपद है। यदि हम इसमें 0 रखते हैं तो हमें p0 का मान 0 प्राप्त होता है। यदि हम यहाँ पर 1 रख दें तो 1 की घात 3 हमें p1 जो है 1 प्राप्त होता है। यदि हम यहाँ पे x का मान 2 रख देते हैं तो हमें मिलता है 2 की घात 3 अर्थात 8 मिलता है। यदि हम यहाँ पर -1 रख देते हैं तो -1 की घात 3 हमें मिलता है, माइनस की घात 3 है इसलिए माइनस, और 1 हमें प्राप्त होगा और -2 की घात 3 हमें प्राप्त होता है -8। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें इस बहुपद में x का मान 0 रखने पर इस बहुपद का मान 0 प्राप्त हो रहा है, अर्थात हमें एक ही शून्यक दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जब हम इसको ग्राफ पर बनाने जाएंगे तो इस तरीके से ग्राफ जो है केवल 0 पर मूल बिंदु पर काटता हुआ निकल जाएगा। इसका अर्थ ये है कि इस बहुपद का हमें एक शून्यक प्राप्त हो रहा है। लेकिन बीजगणितीय विधि में हम अगर देखना चाहें तो इसके शून्यक प्राप्त करने के लिए हमें इस x³ को 0 के बराबर करना पड़ेगा, अर्थात x गुना x बराबर होगा 0 के। इसका मतलब हुआ कि या तो ये x 0 होगा या फिर ये x 0 होगा या फिर ये x 0 होगा। अर्थात हमें 3 आंसर मिलेंगे, x बराबर 0, x बराबर 0 और x बराबर 0। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि हमें शून्यक 1 दिखाई दे रहा है इस ग्राफ पर, लेकिन वो कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 बार रिपीट हुआ है। एक स्थिति और हो सकती है कि यदि ये त्रिघात बहुपद का जो ग्राफ है ये x अक्ष को किसी भी बिंदु पर ना काटे और इस तरीके से ऊपर से ही जो है गुजर जाए, तो हम कहेंगे कि इस त्रिघात बहुपद का कोई भी वास्तविक शून्यक नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है कि
त्रिघात बहुपद के अधिकतम जो है हमें 3 शून्यक प्राप्त हो सकते हैं। हालांकि जो अभी तक हमने ज्यामितीय अर्थ पढ़ा है ये प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन हमें अपनी बहुपद के बारे में समझ बढ़ाने के लिए इसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो हमने देखा कि रेखिक बहुपद का अधिकतम 1 शून्यक, द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक और त्रिघात बहुपद के अधिकतम 3 शून्यक होते हैं। इन ग्राफ को देखने के बाद में जो हमारी अगली प्रश्नावली है 2.1 उसे आप बहुत जल्दी जो है हल कर लेंगे। उसे देखते हम अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर घंटी का बटन जरूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।